हेलो स्टूडेंट, मैं हूं जीएस सर और जीएस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और क्वेश्चनों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज लेके आए हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो जब आवेश समान होता है तो प्रतिकर्षण में लगता है, और जब आवेश विपरीत होता है तो आकर्षण में लगता है। तो मान लीजिए जैसे कि जब आवेश प्लस और प्लस होता है, जब आवेश प्लस प्लस होते हैं तो प्रतिकर्षण में लगता है, और जब आवेश माइनस और माइनस होता है तो भी प्रतिकर्षण में लगता है ना। और जब आवेश प्लस और माइनस होता है तो आकर्षण में लगता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम कहता है, कूलाम का नियम का प्रतिपादन कब हुआ था? तो लिखेंगे कि सन 1785 में। क्या लिखेंगे? कि सन 1785 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कूलाम का नियम या कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार हम लिखेंगे इस नियम के अनुसार माना कि, मतलब यहां पे लिखेंगे कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, मान लीजिए दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, दो बिंदु आवेश है ना। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है ना। एक बार वो समझेंगे कि मतलब किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुत्क्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दो आवेश है, इनके बीच की दूरी कितनी है? r। इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लिखेंगे कि F अनुत्क्रमानुपाती Q1 और Q2। ये अनुत्क्रमानुपाती क्या है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के गुणनफल के अनुत्क्रमानुपाती होता है। तो ये Q1 और Q2 के बीच गुणनफल है का अनुत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर जाएगा समीकरण 1। तो लिखेंगे कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ लिखेंगे F अनुत्क्रमानुपाती Q1 Q2 इंटू में 1/r², इसके अपन में 1 मान लेंगे। ये अंश और हर हो गया, ये भी अंश और हर। तो जब गुणा का चिन्ह लगता है तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा होता है। तो यहाँ पर जाएगा F अनुत्क्रमानुपाती Q1 और Q2 अपन में r²। जहाँ पे हम जब अनुत्क्रमानुपाती या समानुपात हटाते हैं तो k मानते हैं। हम लिखेंगे F बराबर k Q1 और Q2 और अपन में r²। जहाँ k एक नेतांक है, जिसका मान मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है। तो SI पद्धति में क्या होता है? k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10⁹ है ना, मतलब 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, इसका मान होता है। तो के की वैल्यू हम ये रख दें या ये रख सकते हैं। दो ये रखेंगे, यहाँ पर जाए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 और Q2 और अपन में r²। स्टूडेंट, यही कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का
नियम का सूत्र है। तो धन्यवाद स्टूडेंट, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्टूडेंट, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन में।